Hello. Today we are knowing what is estimation or what is rounding off numbers. Why we are doing estimation or why we are doing rounding off numbers. हमें क्यों बताया जा रहा है या क्यों सिखाया जा रहा है मैथ्स में कि एस्टिमेशन क्यों किया जाता है या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले जरूरत क्यों है इसकी? Why this is necessary, the estimation. So, some occasions we require only a rough estimation and not the exact value. ठीक है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, वहां हम एक रफ एस्टिमेट बताकर भी काम कर सकते हैं. जैसे कि India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का एक हॉकी मैच हुआ और हमें बताया जा रहा है कि स्टेडियम में 51,000 स्पेक्टेटर्स अप्रोक्सीमेटली बैठे थे. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर देयर एग्जैक्टली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम. क्या सचमुच केवल 51,000 स्पेक्टेटर्स थे? तो यस, ऑब्वियसली नॉट. The word approximately itself shows that the number of the people were near about these numbers. Clearly, 51,000 could be 50,800 or 51,300, but not 70,000. ठीक है ना? 51,000 आपने को बताया गया कि 50,000 स्पेक्टेटर्स स्टेडियम में थे. ठीक है, हो सकता है यानी जो समझने वाला होगा वो जरूर अब समझ गया होगा कि हाँ 51,000 यानी लगभग 51,000 है, वो 50,800 या 51,300 रहे होंगे. हाँ, 70,000 तो नहीं रहे होंगे. ठीक है ना, यही है एस्टिमेशन. यानी आप राउंड ऑफ करके बता दो कि वैल्यू इतनी रही होगी. ठीक है, तो in such cases, we round off the value to the nearest tens or hundreds or thousand. सब सीखने जा रहे हैं अब हम rounding a number to the nearest ten. Rounding a number to the nearest 10. Step 1. We replace the digit in the ones place by 0. Always see the ones digit of the given number. ठीक है, तो जब हम नियरेस्ट 10 को राउंडिंग ऑफ करते हैं तो स्टेप 1 कहता है कि वी रिप्लेस द डिजिट इन द वंस प्लेस बाय 0. ऑलवेज सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है, और स्टेप 2 होता है व्हेन द रिप्लेस डिजिट इज 5, 6, 7, 8 और 9, we increase the digit in the tens place by 1. Otherwise we make no other change. ठीक है, तो देखते हैं, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको इसे समझाती हूं. मेरे पास है 334. ठीक है, 334. ठीक है, अब मुझे इसको राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 के लिए. स्टेप 1 में कहता है वी रिप्लेस द डिजिट इन द वंस प्लेस बाय 0. जो वंस प्लेस की आपको पता है ना, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है और ये 100 प्लेस है, आपको पता है ये सब चीजें. तो अब कहता है जो वंस प्लेस की जो आपकी डिजिट है उसको आप 0 कर दो. ठीक है, तो इसको आपको 0 करना है. ठीक है, और ऑलवेज सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. हमेशा आपको ये वंस डिजिट ही आपको देखनी है. ये देखो मैं लिख देती हूं यहां पर, ये वंस है, टेंस है और ये हो गया आपका 100. ठीक है, वंस को आप 0 कर दो. और देखो अब ये कहता है कि व्हेन द रिप्लेस्ड डिजिट इज 5, 6, 7, 8 और 9. ठीक है, वी इंक्रीज द डिजिट इन द टेंस प्लेस बाय 1. यदि ये जो इसको आपने 0 रिप्लेस किया है ना, यदि ये 5, 6, 7, 8 या 9 है तो आप जो टेंस, ये जो आपका ये है ना टेंस प्लेस, इसको आप 1 से इंक्रीज कर दो. अदरवाइज वी मेक नो अदर चेंज. ठीक है,
तो देखिए ये हमारा 4 है, यानी 5 से तो कम है, तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 3 को 3 ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 330। और अपने को इस 3 से अभी कोई मतलब नहीं है, ये वैसे के वैसे हम लोग यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको 334 को राउंड ऑफ कर दिया 330। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है 491। ठीक है, 491 ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये अब सेकंड 491। देखिए हमेशा बोला है कि आप वंस डिजिट को आप देखो। ठीक है, वंस को आप देखोगे और आप इसको 0 कर दो कहता है। ठीक है, हमने, ठीक है, तो यहां पर हमने 1 की जगह में 0 रख दिया। अब वो कहता है जो आपने रिप्लेस किया है, जिसको आपने यानी कि 1 को हमने 0 से रिप्लेस किया है, यदि ये 5 से कम है तो हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे ये टेंस में, तो हमारा ये टेंस 9 का 9 ही रहेगा। ठीक है, और 4 से तो अभी कोई मतलब था ही नहीं, तो 4 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा 490। ठीक है, तो 491 का बन जाता है 490। ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। हमने लिया, मान लीजिए हमारे पास है 29 है। देखिए क्या करेंगे, हमें हमेशा क्या करना है, सीधा वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ देखो 9 है, 9 को पहले तो आप 0 से रिप्लेस करो, फिर 9 को आपने देखा कि ये 5 6 7 8 9 बताया था ना, यदि 5 6 7 8 9 है तो आप ये 2 को एक इंक्रीज कर दो, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 को आपने इंक्रीज किया तो ये हो गया 30। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ये है मेरे पास, मान लीजिए ये है मेरे पास 599। ठीक है, और मुझे नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मेरे को अभी इस 5 से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अब ये मैं 99 देख रही हूँ, तो बोलता है कि आप जो वंस प्लेस है उसको 0 कर दो, कर दिया 0। यदि ये 5 6 7 8 9 है तो आपको इसे, ये वाला जो आपका जो टेंस प्लेस है उसको 1 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 9 को 1 इंक्रीज करो भाई, तो ये हो गया 10। तो क्या मैं यहाँ 10 लिख दूं? नहीं, इस 10 के लिए मुझे इसको 5 में एक और प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स दैट इज 600। यही चीज है। देखिए अभी जब हम 1.3 करेंगे ना तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बाय राउंडिंग ऑफ। ठीक है, स्टेप 1, सी द टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। देखिए आपने वहां वंस डिजिट को देखा था, यहां पर हम टेंस डिजिट को देखेंगे। स्टेप 2 कहता है इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। एंड स्टेप 3 है if tens digit is 5 or more, increase hundreds digit by 1 and replace each digit on its right by 0। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास है एग्जाम्पल 439। ठीक है, 439। ठीक है, इसको कहता है कि आप नियरेस्ट 100 पे इसको राउंड ऑफ करिए। ठीक है, आपने देखा कि सीधा टेंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, आप हमेशा यहाँ पर टेंस डिजिट की ओर ध्यान देंगे। देखिए टेंस डिजिट ये वाली है। ठीक है, अभी कहता है कि इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, ये देखो लेस देन 5 है तो रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0, यानी कि आप ये 3 और 9 को तो आप 0 से रिप्लेस कर दो एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। अब बचा 4, तो 4 को 4 ही रहने दो। तो ठीक है, 439 आपका जब आप राउंड ऑफ करते हो नियरेस्ट 100 तो ये 400 हो जाता है। क्लियर हुआ? अब हम एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 904 लेते हैं हम। ठीक है, 904 904 है। अब इसको मुझे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कहता है कि आप हमेशा टेंस डिजिट को देखो। ओके, टेंस डिजिट हमारी ये है 0। ठीक,
एंड इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5, तो यस लेस देन 5 है, तो रिप्लेस ईच वन ऑफ टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0। ठीक है, तो टेंस की डिजिट और वंस की डिजिट दोनों को 0 कर दो, कर दिया हमने। अब कहता है एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। ठीक है, तो ये जो 9 थी उसको वैसी का वैसे रहने दो। तो ठीक है, 904 को 900 लिखा जाता है जब आप इसको राउंड ऑफ करते हो नियरेस्ट 100 में। ठीक, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, 491। ठीक, मेरे पास है 491। चलिए, 491 कहता है कि इफ टेंस डिजिट इज 5 और मोर, इफ टेंस डिजिट 5 और मोर, तो ठीक है ना, 5 से तो ज्यादा है, इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1। ठीक है, तो 100 वाली जो डिजिट है कौन है, ये 4, इसको 1 से इंक्रीज कर दो, तो 4 को आप 5 कर दो भाई। ठीक है, और उसके बाद रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाय 0, और बाकी इन दोनों को आप या इसके राइट में जो भी बची है, 4 के राइट में जो भी बचा है वो सबको 0 कर दो। 4 को 1 से इंक्रीज करो, यानी 4 को 5 कर दो और बाकी दोनों को 0 कर दो। आई बात समझ में? 491 500 हो जाता है। एक और ले लें हम लोग, 599 मान लो हमारे पास है। 599 को मैं क्या करूं, देखिए हमें हमेशा टेंस डिजिट पे ध्यान देना है। यदि ये 5 से बड़ी है या 5 ही है मान लो, या 5 से बड़ी है, तो अपने को क्या करना है, जो 100 वाली वैल्यू है ये 5 है, इसको 1 से इंक्रीज कर दो और बाकी ये दोनों को 0 कर दो। तो ठीक है, 5 को बढ़ाओ आप 1 कर दो, तो मतलब 1 इंक्रीज करो तो 5 6 हो गया और दोनों को 0 0 करो, हो गया 600। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। स्टेप 1 क्या होता है, देखिए, सी द 100th डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। यहां पर देखो, वहां पर आपने टेंस देखा, अब हम 100 डिजिट को देखेंगे यहां पर। ठीक है, स्टेप 2 होता है, इफ द 100th डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस ईच वन ऑफ द 100s, 10s एंड 1s डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। ठीक, यदि 5 से लेस हुआ तो कोई कुछ नहीं करना है किसी को। ठीक है, लेकिन हाँ, 1s डिजिट को आपको 0 करना है और 10s को भी 0 करना है। 100s वाला जो प्लेस होगा उसको भी आपको 0 करना है। ठीक है, और कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर। ठीक, स्टेप 3 होता है, इफ 100th डिजिट इज 5 और मोर, increase 1000th digit by 1 and replace each digit on its right by 0। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं लेना शुरू करती हूं। जैसे मेरा एग्जाम्पल है फर्स्ट 5281। 5281। ठीक है, क्या कहता है, सी द 100th डिजिट। आपको 100s की डिजिट देखनी है, यानी कि आपको 2 से मतलब है। ठीक, 2 को देखो आप, यदि वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है भाई, तो रिप्लेस ईच वन ऑफ 100s, 10s एंड 1s डिजिट बाय 0। ठीक है, तो 100 और 10s और 1s इस डिजिट को आपको 0 कर देना है एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर, यानी कि जो 5 है उसको आप 5 ही रहने दो। इसका मतलब है 5281 है। जब इसको राउंड ऑफ करते हैं थाउजेंड्स के हिसाब से तो क्या आ जाता है, 5000 आ जाता है। ठीक है, और एक करके देख लेते हैं, 9250। 9250। ठीक है, फिर क्या कहता है वो, 100 डिजिट को देखो, देख लिया, ये फिर से क्या है, 5 से लेस है, तो क्या कहता है आपको 100, 10s और 1s इनको आपको 0 0 कर देना है और जो बचा है यानी 1000 प्लेस उसको एज यूजुअल रहने दो। तो ये हो गया 9250, ये 9000 रहेगा। ठीक है, अब एक लेते हैं 2888। ठीक है, क्या कहता है कि आप 100 डिजिट को देखो, तो जो 100 वाली डिजिट है मेरी है 8। ठीक, क्या कहता है कि यदि 100 डिजिट इज 5 और मोर, ठीक, देन इंक्रीज 1000। आपको यदि ये 5 या 5 से मोर है तो इंक्रीज 1000 डिजिट बाय 1। 1000 की जो डिजिट है उसको 1 से इंक्रीज कर दो, यानी 2 को 1 से इंक्रीज कर दो, यानी 2 में 1 सम कर दूं तो ये हो जाएगा 3। और क्या कहता है, एंड
रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाय 0, और इसके राइट में जितनी डिजिट्स हैं सबको 0 0 कर दो, यानी 2888 3000 हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 12904 है हमारे पास, 12904 है। ठीक है, अपने को 100 डिजिट देखनी है, ये नेचुरल है, 5 से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, जो 1000 वाली है उसको 1 से इंक्रीज करना है, यानी ये 2 को इंक्रीज कर दो, 3 कर दो। ठीक है, और ये इस 1 से तो हमारे कोई मतलब नहीं था, तो 1 को एज यूजुअल उतार दो। ठीक, उसके बाद कहता है यहाँ जितना है सबको 0 कर दो, ये हो गया 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12904 13,000। ठीक है, ये है टोटल एस्टिमेशन। अब हम जब आपको 1.3 कराएंगे तो आपको 1.3 एनसीईआरटी का जब एस्टिमेशन मैं कराऊंगी उसमें बहुत 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 इससे आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो आगे के वीडियो के लिए इंतजार करिए। ठीक, और जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।